Good morning, students. Our today's topic is health during adolescence. कि जो हमारी 11 to 18 की जो ईयर होती है उसमें हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, ठीक है। एडोलसेंस इज द पीरियड व्हेन ए चाइल्ड्स बॉडी ट्रांसफॉर्म्स इनटू दैट ऑफ एन एडल्ट। कि एडोलसेंस आपका एक ऐसा पीरियड है जिसमें क्या होता है, चाइल्ड की जो बॉडी है यानी चाइल्डहुड से लेके आप कहाँ तक जाते हो, एडल्टहुड तक, ठीक है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। This phase shows rapid growth in physical and mental health of an individual। कि एक ऐसी स्टेज है इसमें आप क्या करते हो, रैपिड ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की, बिल्कुल मतलब फास्ट ग्रोथ होती है। और इससे आप फिजिकल, और इसके साथ साथ क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी आपकी बॉडी की क्या है, फिजिकल हेल्थ तो इंक्रीज होती है, फिजिकली तो आपको चेंजेस नजर आती हैं, उसके साथ साथ जो मेंटल होता है, मेंटल हेल्थ भी क्या होती है इसके साथ इम्प्रूव होती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ टू स्टे हेल्दी एज इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फ्यूचर हेल्थ। कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी खुद की टेक केयर करनी पड़ेगी। किसके लिए, कि आपको हेल्दी रहने के लिए, अफेक्ट द फ्यूचर हेल्थ, फ्यूचर में आपको हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। आपकी फ्यूचर की हेल्थ ख़राब ना हो, तो इसलिए इस टाइम पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अपने आप को क्योर करके रखना पड़ेगा। तो देखो, फूड हैबिट्स, फर्स्ट क्या, फूड हैबिट्स, कि आपको जो फूड ईट करना चाहिए वो किस टाइप का करना चाहिए, ठीक है। एन एडोलसेंट हैज़ इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स नीड एंड मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन फिट एंड स्टे हेल्दी। पहले ही बोला गया कि ये क्या कैसा पीरियड है, फिजिकल मतलब फिजिकल ग्रोथ का, और साथ के साथ मेंटल हेल्थ का पीरियड होता है ये स्टेज। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि आपकी डाइट में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कैसे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, हर एक हमारी क्या होना चाहिए, हेल्थ में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। हमारे फूड में हर एक चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, हर एक न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए, कि आप क्या कर सको, मतलब फिट रह सको और हेल्दी रह सको, ठीक है। बोथ ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग कैन इफेक्ट द हेल्थ। कि अगर आप ज़्यादा ईट करोगे, तो ओवर ईटिंग करोगे तो उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अंडर ईटिंग करोगे तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। इनएडिक्वेट डाइट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ। इनएडिक्वेट यानी जो प्रॉपर अमाउंट में अगर आप क्या नहीं लेते, डाइट नहीं लेते, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी ग्रोथ स्टंट हो सकती है, यानी ये मतलब रुक सकती है, आपकी ग्रोथ कम हो सकती है, ठीक है। द फॉलोइंग टिप्स कैन बी हेल्पफुल इन एंश्योरिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए आपकी कुछ फॉलोइंग टिप्स दी जा रही हैं। फर्स्ट क्या, फूड्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ मस्ट बी कंज्यूम्ड। कि आपको कौन सा फूड ईट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हो, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ग्रेन्स, नट्स, पल्सेस, ग्रेन्स में जैसे वीट, राइस, ठीक है, और नट्स, पल्सेस, मीट, मिल्क, चीज़ एंड एग्स प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। ये सारी मतलब क्या करते हैं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। तो आप किसी भी काम को ईजिली कर सकते हो, इसके ये सारी डाइट, जो हमारी डाइट है, डाइट में सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे फूड मटेरियल्स हमारे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ईट करने चाहिए, बिकॉज इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। कैल्शियम हेल्प्स टू बिल्ड बोन्स, आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी। कि क्या करते हैं, कि आपको उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, कैल्शियम के लिए मतलब मिल्क लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। आयरन किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बिकॉज जो एचबी की फॉर्मेशन होती है यानी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, 7th क्लास में स्टडी कर चुके हो आप, वो किसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से। तो आपके ब्लड जब आपका मतलब प्रॉपर अमाउंट ब्लड की कब रहेगी, 10 to 12 ग्राम आपके अंदर ब्लड कब रहेगा, जब आप क्या करोगे, 12 to 15 ग्राम बॉयज़ के अंदर, कब, जब आप क्या करोगे, आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, मतलब उसके साथ साथ हमें विटामिन्स जैसे कहाँ से, सिट्रस फ्रूट्स ईट करने चाहिए,
विटामिन सी मिलेगा हमें उनसे, और ये क्या करता है आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी को कम मतलब इंक्रीज़ करता है कि आपको डिजीज़ आपके अंदर फिर कम अटैक कर पाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अभी मतलब कोरोना वायरस चल रहा है तो उस टाइम पे भी बोला गया था ना कि मतलब सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ईट करें, विटामिन सी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज ये विटामिन सी क्या करता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो डिजीज से फाइट। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एंड मस्ट बी कंज्यूम्ड एवरी डे। मिल्क क्या आपका एक कंप्लीट फूड है, मतलब इसके अंदर हमारे हर एक मतलब ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल्क से मिल जाते हैं, तो इसके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को छोड़ के, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिल्क को एवरी डे कंज्यूम करना चाहिए। इट इज़ रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फैट्स। इसके अंदर कैल्शियम भी होते हैं, बोन्स को बिल्ड करता है, ठीक है, फॉस्फोरस भी हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में ज़्यादा हेल्प करता है, और फैट्स का तो आपको फंक्शन पता है, ये बॉडी में इंपॉर्टेंट है। फैट्स क्या करता है, जो आपका मतलब एक्स्ट्रा फूड है उसको सारे को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जब भी आप फूड ईट नहीं करते तो उस टाइम पे भी क्या प्रोवाइड करता है, फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ईटिंग रेगुलर मील्स इज़ इम्पोर्टेंट, कि रेगुलर मील्स यानी मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हमें रेगुलर टाइम पे मील्स लेना चाहिए। स्किपिंग मील्स मस्ट बी अवॉइडेड, कि हमें मतलब ये नहीं है, मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। आपको कम भूख है तो आप कम अमाउंट में लो, बट स्किप मत करो कभी भी, मतलब हर एक टाइम पे हमें मील्स तीनों टाइम का अपना मील टाइम पे लेना चाहिए, बिकॉज आप एक दिन नहीं लोगे तो नेक्स्ट डे फिर आपकी हैबिट वो ऐसे ही हैबिट बनती चली जाएगी। सपोज आपने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया तो नेक्स्ट डे फिर आपको उस टाइम पे फिर मतलब फील ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करते करते आप मतलब एक टाइप का मील आप मिस करते चले जाओगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। ईटिंग पैक्ड, जो पैक्ड फूड होता है आपका, कैन फूड होता है, कैन के अंदर होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, कैन में होती है ना वो। एंड जंक फूड दैट हैव वेरी लेस न्यूट्रिशन वैल्यू मस्ट बी अवॉइडेड, कि जो हमारा जंक फूड वगैरह होता है या फिर जो पैक्ड फूड है हमारा, या फिर हमारा जो मतलब कैन कैन के अंदर जो हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पैक्ड होते हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, नहीं ईट करना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर जो न्यूट्रिशन तो बहुत लेस होता है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है बॉडी को हार्म। Since girls start menstruating at this stage, they must consume food rich in iron, calcium and zinc. और गर्ल्स को ऑलमोस्ट कौन सा फूड ईट करना चाहिए जिसमें क्या हो आयरन के अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, कैल्शियम जैसे मिल्क एंड जिंक, ठीक है, ऐसा फूड हमें ईट करना चाहिए। डो नॉट लेट मीडिया एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस योर डाइट एंड लाइफ स्टाइल, कि जो हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाई जाती है उनको देख के आपको फूड ईट नहीं करना है, ठीक है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करनी है कि जिससे आपकी क्या हो जाए, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और आपकी डाइट चेंज हो, ठीक है। हमें उनको देख के अपने डाइट को चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़, कि एडोलसेंस की स्टेज पे आपको कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन फिटनेस, कि हमेशा हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए फिटनेस को बनाने के लिए। दे मस्ट एंगेज इन आउटडोर एक्टिविटीज़ सच एज ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्कीपिंग, कि हमें एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्कीपिंग है, ठीक है। प्लेइंग टीम गेम सच एज फुटबॉल, और उसके साथ साथ ये तो हमारे इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, हर एक कैसे परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, टीम गेम भी प्ले करने चाहिए, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। आल्सो कीप्स द बॉडी फिट एंड डेवलप्स कमेडन अमंग पीयर्स, स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के आप क्या कर सकोगे, मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, ठीक है, फ्रेंड्स बनेंगे आपके और ज़्यादा जब टीम गेम आप करोगे तो ये क्या है, ए फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप, कि आपको फीलिंग आएगी कि ट्रस्ट रहेगा एक दूसरे पे और फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मस्ट बी मेंटेन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड रिमेन हेल्दी। पर्सनल हाइजीन यानी मतलब खुद एक दूसरे को क्या करना, पर्सनली आप क्या कर रहे हो, हाइजीन मतलब अपनी खुद की केयर करना पर्सनली, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि मतलब हमें डेली नहाना चाहिए, ठीक है, बाथ लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो क्या रहेगी, इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है।
और आपको क्या करना चाहिए कि इस स्टेज पे क्या होती है, जब आपकी एडोलसेंस स्टेज होती है तो जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स और सिबेसियस ग्लैंड है यानी ऑयल ग्लैंड है, पहले भी बोला था हमने, उस टाइम पे वो ज़्यादा मतलब क्या होती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो इससे क्या होती है, बॉडी के अंदर बैड ओडर आती है, ठीक है, बैड स्मेल आती है। तो इसी वजह से हमें उनको मतलब टाइम टू टाइम बाथ लेना चाहिए, ठीक है। आपने मतलब खुद को क्लीन रखना चाहिए और बॉडी को फिट रखना चाहिए। जो क्लोथ्स और अंडरगारमेंट्स है उनका हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और डे टू डे उनको चेंज करना चाहिए। Girls should be conscious of their health, personal hygiene, especially during menstruation cycle. गर्ल्स को भी अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन मतलब खुद को क्लीन रखे। दे मस्ट आल्सो कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब अपने आप को खुद मैनेज करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स की। इस टाइम पे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। एक होती है प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, 20,000 गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज गिव बर्थ टू ए बेबीज। कि कई पहले क्या होता था कि मतलब 18 ईयर से कम एज में भी शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी तो उस टाइम पे क्या होता था, फिर प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाती थी, ठीक है। तो वो मतलब उस टाइम पे फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं होते थे, ठीक है, उस टाइम पे चाइल्ड बर्थ के लिए। तो मतलब इस टाइम पे अगर वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाते गर्ल्स, तो उस टाइम पे क्या होता था, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज, ठीक है। तो वो मतलब उसको कंटिन्यू करने में हैपनिंग, तो उस टाइम पे क्या होता था, उसकी खुद की एजुकेशन मतलब स्टॉप हो जाती थी, जॉब भी स्टॉप हो जाती थी। मतलब जॉब अगर कर रही थी कोई गर्ल तो वो जॉब भी स्टॉप हो जाती थी। तो वो क्या मतलब उससे क्या हो जाता था, पॉवर्टी मतलब ज़्यादा आती थी उस टाइम पे, गरीबी का हो जाता था, बिकॉज काम भी नहीं कर पा रहे थे वो। तो उससे मतलब उनकी खुद की हेल्थ भी सफ़र होना स्टार्ट हो जाती थी, कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती थी, इसीलिए क्योंकि वो हरदम स्ट्रेस में रहना, ठीक है। तो उसकी वजह से खुद में भी मतलब क्या होते थे। तो इस टाइम पे क्या होता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी के मतलब ज़्यादा वो आते थे। तो इस टाइम पे इसीलिए क्या किया गया था कि जो मैरिज का टाइम था गवर्नमेंट ने वो क्या किया गया था, लीगल टाइम एक मतलब लीगल मैरिज का टाइम सेट कर दिया गया था कि गर्ल्स के लिए कितना 18 और बॉयज़ के लिए कितना 21। बट नाउ 18 को भी क्या कर दिया गया, गर्ल्स के टाइम को शायद 21 कर दिया गया, बोलना जा रहा था। तो ये सब किस वजह से था कि भाई जो अर्लियर प्रेगनेंसी उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है से नो टू ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल। की जो ड्रग्स अब्यूज़ है वो क्या है, मतलब ड्रग की हैबिट है जो कॉमन प्रॉब्लम है किसके अंदर, एडोलसेंट्स के अंदर। इट रेफर्स टू एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस सच एज पान, टोबैको, अल्कोहल, पेन किलर्स, माइंड अलर्टिंग केमिकल्स। कि हम क्या करते हैं इस टाइम पे मोस्टली इनका यूज़ करते हैं, टोबैको वगैरह, अल्कोहल, पेन किलर्स का, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे, तो इससे क्या होती है, तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हो जाती थी इस टाइम पे। तो इसलिए हमें हमेशा ड्रग्स वगैरह, टोबैको वगैरह, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, अल्कोहल एंड टोबैको। की जो मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट देखो, टोबैको रिड्यूसेस लंग कैपेसिटी, कॉजेज वीजिंग एंड कोज लंग कैंसर। कि जब अगर आप क्या करोगे, टोबैको का यूज़ करोगे तो उससे क्या होता है, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है जो लंग्स की वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, जल्दी टायर्ड होना। वीजिंग का मतलब कि जल्दी से जल्दी आप टायर्ड हो जाते हो। एंड इससे क्या हो सकती है, लंग कैंसर भी हो सकती है, बिकॉज आपके लंग्स इफेक्ट होंगे। जिससे आपको हार्ट भी इफेक्ट होगा, तो जिससे आपकी क्या हो सकती है, एज कम हो जाएगी। जैसे अगर आप नॉर्मली 70 ईयर्स तक आपकी लाइफ स्पैन थी, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, 65 63, ठीक है, वो लेस होती चली जाएगी। अल्कोहल अफेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन। और सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, ब्रेन को। तो इससे क्या होगी, जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी काम को फास्ट कर रहे थे तो अब स्लो थिंकिंग पावर लेस हो जाएगी आपकी, ठीक है। मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्सेस एंड स्पीच है। कि आप मतलब पहले थिंक करते थे फिर स्पीक करते थे। जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब किसी काम को करने में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जो नर्व्स का कोऑर्डिनेशन है, यानी जो आप मतलब सिग्नल जो ब्रेन आपके सप्लाई करता है, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके स्लो। टू मच ऑफ अल्कोहल कैन इवन रिड्यूस ब्रीथिंग और हार्ट रेट। और अगर आप और भी ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाएगी, लेस, यानी आप जल्दी से जल्दी थकावट फील करना स्टार्ट कर दोगे। टेकिंग ड्रग्स कैन बी डेंजरस। अगर ड्रग्स अगर आप लोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इससे क्या होगा, हल्सिनेशंस यानी इमेजिंग सराउंडिंग्स एंड फीलिंग्स, सेंसेशन दैट आर अनरियल। कि जो आपके पास है भी नहीं, ठीक है,
कुछ मतलब जैसे किसी को ये होता है कि किसी को घोस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई ऐसे ही मतलब डरा हुआ रहता है, तो ये चीज़ें आपको जो रियल में है नहीं वो चीज़ें आपको दिखाई देंगे, ऐसी चीज़ें आप फील करोगे अपने आसपास। तो इससे कोई भी पर्सन क्या हो जाता है, एडिक्टिव हो जाता है, उसको आदत लग जाती है इन चीज़ों की। तो इससे क्या हो जाए, किसी की लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी। फिर इससे अगर आपको उस चीज़ की एडिक्ट होगी तो इनएबिलिटी टू वर्क, के आपके अंदर कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। लैक ऑफ जजमेंट, किसी चीज़ को जज करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लोगे। और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स, और इसका नेगेटिव इफेक्ट तो जाता ही है, मतलब सबको पता है फिर भाई ये बच्चा ऐसा है। तो इससे मतलब और इससे आप डिफ़िकल्टी टू मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आपके अंदर कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये नहीं है कि आप मतलब फैमिली दुख में है तो आप उसके लिए दुख जताओगे, आप क्या सिर्फ मतलब एडिक्ट रहोगे सिर्फ ड्रग्स के लिए। आपको किसी को कोई मतलब, आपको ना किसी की खुशी से मतलब, ना फिर दुख से मतलब उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, पीपल हु कंज्यूम्स ड्रग शेयर सिरंजेस एंड नीडल्स विद अदर्स, की जो ड्रग लेते हैं वो क्या करते हैं, सिरंज को शेयर कर देते हैं, सिरंज या नीडल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्टेड है, जो HIV डिजीज़ है, उस वो किससे फैलती है, इन्फेक्शन से ही फैलती है। यानी एक दूसरे के मतलब अगर कौन आप ये चीज़ें शेयर कर रही हो सिरंजेस वगैरह, तो इससे क्या होती है, एड्स हो सकती है, ठीक है। कौन से हार्मोन, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ है आपकी, कौन से वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इससे आपकी एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इससे जो आपका ये इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हेल्दी पर्सन से इफेक्टेड से हेल्दी पर्सन तक, ठीक है। और फिर ये मतलब उस पर्सन से फिर उसकी फैमिली में भी जा सकती है डिजीज़, ठीक है। वाई डू एडोलसेंट्स indulge in drug abuse?